उसका जो एक्यूरेसी है, टेक1 एक्यूरेसी आइडेंटिफाइंग रिस्क इवेंट्स हैज इंप्रूव फ्रॉम 92%, यानी इनका जो 92% तक का ट्रेडिंग एक्यूरेसी था मार्केट प्रेडिक्शंस को लेके, वो अब 95% तक जंप कर चुका है। यानी कहीं ना कहीं पे जो इनकी ट्रेडिंग्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म होने के साथ साथ में इनका जो ट्रेडिंग लाइक रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेसीज हैं, वो भी बढ़ के 95% तक चली गई हैं, जो कि बिफोर 92% थी। इसी वजह से इतनी बड़ी सक्सेस ग्रोथ की बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक न्यू टेक1 अल्फा क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी ट्रेडिंग में ऐड की है। ये जो 10 दिन वाला सीन है ये अल्फा में आ रहा है। ये न्यू टेक1 अल्फा क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है, ऐड होगा। अब ये 10 दिन वाला जो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट आया है ये काम कैसे करता है, ये मेन चीज समझनी है। अब इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। अभी तक जो है ये इंटरनल टेस्टिंग चल रही है। इंटरनल टेस्टिंग के अंदर जो इनकी अल्फा टेक1 प्रोडक्ट है ना, उसका रिजल्ट किया जा रहा है कि उसका एवरेज डेली का जो प्रॉफिट निकल रहा है ना वो 3% तक है। यानी वो इतना बड़ा इनका है कि इनको जो रिवॉर्ड आ रहा है, लाइक इन्होंने ये जो अल्फा टेक1 इंटीग्रेट किया है ना, अभी इंटरनल किया है अभी उसको, यानी इन्होंने इंटरनल टेस्टिंग में डाल के उसको प्रैक्टिकली चेक किया है। तो जब उसका ट्रेडिंग रिजल्ट देखा तो उसका एवरेजली पर डे जो यील्ड बन रहा है अप्रोक्सीमेटली वो 3% तक रेशियो निकल रही है। और अभी तक ये वाला जो 10 डेज प्रोडक्ट है ये अभी तक इन्होंने ओपन नहीं किया है फॉर यूजर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस ऑफ दिस स्टेज। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने अभी ओपन तो नहीं किया, लेकिन चंद सिलेक्टिव यूजर्स अगर इनकी इस 10 डेज प्रोडक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो किस तरह इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कि वो भी अपने फिक्स टर्म फंड्स को फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट कर सकें। तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने नीचे बता दी हैं कि आपके डायरेक्ट में जिस भी यूजर को आपने इनवाइट किया है, अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट साइकिल चूज करता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, तो उसके बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो फिक्स टर्म फंड है वो फ्लेक्सिबल फंड में चला जाए। बात समझ में आई? अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज एक बार रिपीट करने जा रहा हूं अगेन टू अंडरस्टैंड, टू मेक इट वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू, कि जो अब फिक्स टर्म फंड्स कन्वर्ट होंगे फ्लेक्सिबल में, उसमें क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स, लाइक जो भी डायरेक्ट रेफरल्स आपके साथ टीम में आते हैं, ज्वाइन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, कोई भी साइकिल चूज करते हैं, चाहे वो वीकली वाला चूज करें, मंथली वाला चूज करें, क्वार्टरली वाला चूज करें या एनुअली चूज करें, वो साइकिल के बिहाफ के ऊपर आप जो है उनकी, यानी डायरेक्ट डिपॉजिट्स के बिहाफ के ऊपर आपका जो फंड है वो फ्लेक्सिबल में जाता है, वो फ्लेक्सिबल में ऐड ऑन होता है। लेकिन उसमें कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो प्रायोरिटाइज किया है, कन्वर्जन प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले अगर आपकी टीम में किसी ने वीकली वाला फंड ऐड किया तो सिस्टम आपका जो वीकली वाला फंड है जो बहुत पहले लगाया था आपने, सबसे पहले उसको पकड़ेगा और उसको प्रायोरिटाइज कर देगा कि आपके इस फंड को मैं फ्री करूंगा। आपको दिखा भी देगा, ये भी दिखा देगा कि आपका ये वाला साइकिल मैंने उठा लिया है, अब इसको मैं 10 डेज में लेके जा रहा हूं, अगर आपका उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस पूरा हो जाता है। अब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी
कि आपका जो भी अकाउंट है जिसको आप फ्लेक्सिबल में लेके जाना चाहते हैं, उस अमाउंट के इक्वलेंट अगर 3 गुना न्यू सेल आपके डायरेक्ट्स में ऐड हो जाती है, यानी आपके डायरेक्ट रेफरल्स अगर 3 गुना न्यू सेल्स ऐड कर देते हैं, दो चीजों का आपने ख्याल रखना है कि जो सेल ऐड हो रही है वो सेम उसी करेंसी में ऐड होनी चाहिए जिसमें आपका फंड ऐड है, प्लस साइकिल भी मैच करना चाहिए। अगर आपका साइकिल 1 ईयर का है तो आपके नीचे में जो लोग आके डायरेक्टली फंड डिपॉजिट कर रहे हैं उनका साइकिल भी 1 ईयर का होगा। वो कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प आउट कर देगा कि आपका जो कैपिटल है उसको फ्लेक्सिबल कर देगा। जब वो आपके कैपिटल को फ्लेक्सिबल कर देगा तो क्या होगा कि जब भी आपका दिल होगा आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर जो बाउंडेशन थी, जो फिक्स लिमिट टाइम था, वो खत्म हो जाएगा। तो ये इतनी सी अपडेट है माय डियर ब्रदर्स। इसमें 2 पॉइंट्स जानना जरूरी है आपको। पहला पॉइंट कि जो आपका साइकिल है आपके डायरेक्टली सबॉर्डिनेट, ये सिर्फ डायरेक्ट्स पे है, इनडायरेक्ट्स पे नहीं है। आपके डायरेक्टली सबॉर्डिनेट्स जो भी आएंगे या जो भी डिपॉजिट करेंगे उनका भी सेम साइकिल होना चाहिए। लाइक आपका अगर 1 ईयर का है तो उनकी भी न्यू डिपॉजिट 1 ईयर में ही अकाउंट होनी चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेगी कि आपका फंड फ्लेक्सिबल में लेके चला जाए, और साथ में करेंसी जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए, जिसमें आपका है उसी में उनका होना चाहिए। और जो जो लोग भी चाहते हैं अपने फंड्स को फ्लेक्सिबल में लेके जाना तो वो इन दोनों रूल्स को फॉलो करें, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और 10 डेज फ्लेक्सिबल में चले जाएं और इंजॉय करें अपने प्रॉफिट्स को। जब आपका दिल करेगा आप अपना कैपिटल भी विड्रॉ कर सकेंगे। सो ये है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और सबसे बेस्ट ऑफर। कि ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचते थे कि पता नहीं यार जो फंड डाल दिया है आईफेक्स पता नहीं 1 साल के लिए कोई लिमिटेशन लगा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। आइए आप अपने फंड्स को फ्री कर सकते हैं और ये एवरेजली 1 मंथ तक ये रहेगा, और 1 मंथ के अंदर अंदर भी आपका 4x आपके अकॉर्डिंगली हो जाता है 4 गुना यानी 3 गुना। अब मैं अगर आपने देखना है तो ये कहां से देख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको सिस्टम कहां से बता रहा है कि आपका कौन सा फंड मैं फ्री कर रहा हूं। तो चलें जी, सुरेंद्र भाई बैक आए और अभी आप क्लिक करें एआई फंड के ऊपर। अब ये 3 चीजें यहां पे लिखी हैं, परचेज रिकॉर्ड, फिएट रिकॉर्ड्स और कन्वर्जन रिकॉर्ड। इस पे क्लिक करें। जी इसको रिफ्रेश करें। अब आपका यहां पे वो नजर आ रहा होगा जिन लोगों के आज किसी के डायरेक्ट में बिजनेस डला ना, आज की डेट में, अभी अभी आज की डेट में उनके डायरेक्ट किसी बंदे ने बिजनेस ऐड किया है और वो पुराना व्यक्ति है, तो आप अभी खोलें अपना अकाउंट प्लीज। कोई एक दोस्त यहाँ पे जो बैठे हैं 74 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप खोलें, अभी आपको नजर आएगा। अभी वहां पे बकायदा परसेंटेज भी बता दी जाएगी कि आपका 1,000 का अकाउंट है तो आपका कितना डायरेक्ट में बिजनेस होना चाहिए, $3,000 का। तो सिस्टम ये भी बता देगा कि इतने परसेंट तक आपका हो चुका और इतने परसेंट बकाया। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा सिस्टम आपको कहेगा भाई आपका ये वाला फंड जो था, जो एक साला प्लान में है या 1 ईयर कैटेगरी में, मैं इसको उठा के अभी शिफ्ट कर रहा हूं फ्लेक्सिबल में। जी कन्वर्जन पे जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा। थोड़ा पीछे करें जरा, आपका फियर रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा, फियर रिकॉर्ड पे क्लिक करें। रिफ्रेश है ना आपका अकाउंट, आपका अपडेटेड है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अपडेट है ये। चलें अभी देख लेते हैं। परचेज रिकॉर्ड यहाँ पे सर दिख रहे हैं। उस पे ये जो बुक्स ही बनी, हाँ ठीक है। यहाँ पे सर यूएसडीटी ने बीटीसी में कितने, इथेरियम में चलें कितने हैं, इस सारे चलें रिकॉर्ड कोई यहाँ बात दिख रहे नहीं। हैं। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कुछ चीजें, ये देखें, रुकिए जरा, ये कैमरा कहां से बैक जी नजर। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं सर। आपने 1 साल के लिए रिपल ऐड किया था, इस डेट को ऐड किया था, उसने कोशिश करनी जो पुराना प्रायोरिटी वाला है उसको पकड़े, वो उसने पकड़ा। चल बस यार,
अच्छा जी। और साथ में नीचे उसने ये तो 600 में से 50 ऐड हो गए हैं, 550 अगर ऐड हो जाएगा ना, और तो ये वाला मेरा जो रिपल है जो एक साल में था वो फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगा सुरेंद्र भाई। जी बिल्कुल। अब नीचे आपको दिखाते हैं, नीचे नीचे $400 था मेरा यूएसडीटी में, एनुअल में डला हुआ था। अब मेरे नीचे कहीं एनुअल वाले में $1000 डायरेक्ट में डला है, तो सिस्टम ने कहा अभी 200 और डाल जाएगा आपका 100%, ये वाला जो है वो फंड कन्वर्ट होके एनुअल में से निकल के फ्लेक्सिबल में चला जाएगा। हाँ, और उसका स्टेटस नजर आएगा, क्लियर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। यानी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का मेरे भाई कितने गुना ऐड करना है, डायरेक्ट में 3 गुना बिजनेस ऐड करना है आपने। उसका नजर भी आ रहा होगा आपका कितने परसेंट ऐड हो गया। दो चीजों का ख्याल रखना है कि करेंसी सेम रहनी चाहिए और साइकिल भी सेम रहना चाहिए जो आपका था। आपकी टीम में वही साइकिल नजर आना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये सारी डिटेल्स क्लियर हैं, इस बात इसमें और कोई ऐसा नहीं है कि जो क्लियर ना हो। जी सुरेंद्र भाई, मेरे एंड से कंप्लीट है, अंडरस्टैंड करवा दिया है। अगर मजीद मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग या किसी दोस्त को पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो था सर एक और वो अपडेट अपडेट है। आपको मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया सब। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और ये चीज आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब सर एक चीज और यहाँ पे अपडेट बहुत बढ़िया, एक हमारे आपके ऑल ओवर कम्युनिटी के लिए ये भी बहुत गुड न्यूज है। ये तो सर पहले से थे ही, हम आईडी से आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ एडवांस आए हैं। जैसे कि आप मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड बैंकॉक जा रहे हैं, या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं इवेंट में, तो आप किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ लेना है, कुछ खाने पीने के सामान लेना है, तो आजकल क्या होता है वहां पे यूएसडीटी वाली जो होता है ना, वो स्कैनर लगी होती है, TRC20, ERC20, BP20। अब आपको करना क्या है, सीधा से इस स्कैन के ऊपर क्लिक करिए, स्कैन करिए और सीधा उनको पे आउट करिए, वहां से कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये भी एडवांस एक आ चुकी है सर। जी धन्यवाद। जी तो और मेरे ख्याल से कोई न्यू अपडेट नहीं है, बाकी यही चीज सब थे। अब मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल को क्लियर करना चाहेंगे, बाकी तो सब कुछ वही है। जो नई नई अपडेट एक दो थे हमने वो आपको ऑलरेडी दिखा दिए है, कहाँ पे अपना वीआईपी प्रोग्राम पे जा करके, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीज दिखा चुके हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स के जो जीरो जीरो दिख रहे थे, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो पर्सनल फंड कितने हैं, डेली के इनकम कितने आ रहे हैं, एक एक चीज आपको दिख जाएंगे, राइट। और पैसिव उसको एक्टिव इनकम देखना है, तो एक्टिव इनकम के लिए आपको यहाँ पे वीआईपी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके टीम से कितने, कौन सी लेवल है, आपके डेली की इनकम क्या है, एक एक चीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं। और ट्रांसफर जो हम लोग करेंगे आईडी से आईडी, तो आईडी से आईडी भी कर सकते हैं। आप कहीं भी मॉल में कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पे डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके वहां से भी कर सकते हैं। और बाकी तो ये आपको लाने सर ने भी क्लियर कर ही दिए हैं, जो 10 डेज वाली मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में कंपनी के प्रोफाइल को बता करके फिर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, सवाल जवाब उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाटाबेस है, इस डाटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपनी के जो ईच एंड एवरीथिंग XYZ ABCD सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाटाबेस में ही। और डाटाबेस के सिंपल सी ये 3 डॉट है ना, यहाँ पे देखिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ 3 डॉट, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने फ्रेंड के साथ में आप एक ही लिंक के जरिए ईच एंड एवरीथिंग अपने टीम के पास शेयर कर सकते हैं। एक लिंक के जरिए iFix कंपनी का ऑल थिंग्स पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, iFix कंपनी इंट्रोडक्शन, iFix कंपनी इज टेक्नोलॉजी कंपनी हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क USA बेस्ड, प्रोजेक्ट है टोक्यो जापान से 16 दिसंबर 2024 के
टोक्यो जापान से लाइव हुई थी। और हमारे फंड के ऊपर ये क्या करते हैं, एआई के जरिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विन विन पोजीशन में 270 बिलियन पैरामीटर के साथ ये लाइव ट्रेडिंग करते हैं। और 1000+ हाई क्वालिटी जो क्रिप्टो के जो डिफरेंट पब्लिक ब्लॉक चेन, उस ब्लॉक चेन के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करते हैं हमारे आपके फंड के ऊपर। इनके एमएसपी लाइसेंस जो फिनसन के जरिए, इनके एसएससी लाइसेंस को यहाँ पे देख पाएंगे, एमएसपी लाइसेंस इनके देख पाएंगे। एमएसपी लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि डेली हम बताते हैं इनके लाइसेंस ये देख सकते हैं। और यूएसए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के अपने आप को क्रॉसफाई इनके वो चेक कर सकते हैं बाकायदा। इनके जो यूएसए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है, वो भी यहाँ पे स्पष्ट दे चुके हैं किस नाम से कंपनी रजिस्टर है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको वीडियो, प्रमोशनल जो पोस्टर है, वीडियो, आईफिक्स के प्लान, प्रेजेंटेशन, आईफिक्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, आपको यहीं पे देखने। जैसे कि हम मीटिंग वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, सब टोक्यो जापान में हुई 16 दिसंबर 2024 के टोक्यो जापान में हुई थी। वहां पे सीईओ सीटीओ सब आपको लाइव देखने के मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर में इवेंट हो चुकी है। हर इवेंट में बहुत ही बड़े लेवल पे अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेंट होते हैं और हर इवेंट में सीईओ सीटीओ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कोलालंपुर मलेशिया में इनके इवेंट 16 फरवरी 2025 की हो चुकी है, वियतनाम में हो चुकी है, हांगकांग चाइना में हो चुकी है, थाईलैंड बैंकॉक में हो चुके हैं, कोरिया में हो चुके हैं। अभी 22/7/2025 के इसके इवेंट बहुत ही बड़े लेवल पे, इसी तरह से वहां पे मलेशिया में होने वाली, आप उसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। और सीईओ सीटीओ कोर मेंबर से आप फिजिकली भी उनसे मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बहुत शॉर्ट में कंपनी के प्रोफाइल बताया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हमारे टाइम यहाँ पे 1:56 और कल सेम डेज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने ऑल ओवर कम्युनिटी के साथ में मीटिंग को ज्वाइनिंग करिए। 1 बजे की मीटिंग खास करके टेक्निकल नए नए अपडेट, नए नए अनाउंसमेंट के ऊपर होते हैं। तो अपने टीम के साथ में टाइम को खास ध्यान रखिए, मीटिंग को ज्वाइनिंग करें। और कल फिर हम आपको एक एक चीज बारीकी से एप्लीकेशन ओवरव्यू, प्लान, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट है। किसी भी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हैंड राइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर जो अनाउंसमेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।